और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्य अकार्य का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। हे साधो, चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और न परमार्थ। इसलिए क्रोध को रोकना चाहिए। जहां कलह हुआ, क्रोध हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, स्मृति नष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, पशुता आई, ऐसे ऐसे आचरण हो जाते हैं, जेल भरी है इसी से। इसलिए स्वार्थ या परमार्थ की पूर्ति के लिए क्रोध को सहना चाहिए, क्रोध करना नहीं चाहिए। सहन करने से नष्ट हो जाता है। विषयों का चिंतन करते करते मन विषय रूप हो जाता है। जीवन वृक्ष के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलती रहती जैसे लोहार की धोकनी की दशा। लोहार की धोकनी में हवा आती जाती रहती है व्यर्थ। ऐसे यहाँ श्वास आ जा रही, यदि नाम नहीं चल रहा, भजन नहीं हो रहा, भगवान का चिंतन नहीं हो रहा, विषय चिंतन करते करते मन विषय रूप हो जाता है। उसे ना अपना ज्ञान रहता है, न दूसरों का ज्ञान रहता है, सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, इस स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोगों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विवक्षा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करते हैं। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं, बेटा ये दवा पी लो, तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में, सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्गादि का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं, फिर वृक्षादि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग वेदों का यह अभिप्राय ना समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं, परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ यागादि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने के कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति स्वर्ग आदि। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा में उनके हृदय में ही हूं। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ ही करे। ये परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है, संध्या वंदन आदि के समान अपूर्व विधि नहीं है। इसी प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ करते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से
यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों का यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक ये स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में ये असत हैं, केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं, और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूल धन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सतोगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं। रजोगुणी सत्वगुणी और तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहां दिव्य अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेगा, उसको हम भोगेंगे। उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तो हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे, हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा। तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उनकी हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं। मुझे इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है, क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अंतःकरण शुद्ध होने पर ही ये बात समझ में आती है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण, मन और इंद्रियमय है। समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है शब्द ब्रह्म वेद। वेद की था लगाना अत्यंत कठिन है, इसी से जैमिनी आदि बड़े बड़े विद्वान भी उसके तात्पर्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाते। उद्धव जी, मैं अनंत शक्ति संपन्न एवं स्वयं अनंत ब्रह्म हूं। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण, और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश में अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली बैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। वो वाणी हृदयगत सूक्ष्म ओम ओंकार द्वारा अभिव्यक्ति, का से लेकर माँ तक 25 स्वर, आ से औ तक 9 ऊष्मा, शाखा साहा और अंतस्था यारा लावा इन वर्णों से विभूषित है। ऐसे छंद हैं वेदों में जिनमें उत्तरोत्तर 4-4 वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषा के रूप में वो विस्तृत हुई है। 4-4 अधिक वर्णों वाले छंदों में से कुछ है गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, अति छंद, अत्यष्टि छंद, अति जगती छंद और विराट। वह वेदवाणी कर्म कांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन देवताओं का वर्णन करती है, ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है, इन बातों के इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें
स्पष्ट बतला देता हूं, सभी श्रुतियां कर्म कांड में मेरा ही विधान करती हैं, उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं, और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप कर उसका निषेध कर देती है। संपूर्ण वेद और श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय ले लो। मुझ में भेद का आरोप करती है और माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती है, अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती है और केवल अधिष्ठान रूप से मैं ही शेष रह जाता हूं। इसलिए मेरा आश्रय ले लो, मेरा भजन करो, सब वेद शास्त्रों का सार है।